Children, welcome to Vidya Shakti classes. So, in the previous class, we learned how plants produce their food. They are known as the producers of the world, of the earth, okay? And they produce their food by the process called photosynthesis. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सबने बच्चों? हम सबने ये पढ़ा है ना? And we people, that we human beings and animals, we depend upon the plants directly or indirectly on plants for our food, isn't it? Today in this session, we are going to learn our first chapter, that is components of food. Okay? The name of our chapter is components of our food. That means components of food. So we all eat food. इन द मॉर्निंग क्या खाते हो? ब्रेकफास्ट करते हो, नून में क्या करते हो? लंच करते हो, शाम को आप स्नैक्स खाते हो, टी करते खाते पीते हो, है ना? और रात को क्या करते हो? डिनर करते हो. नाउ टेल मी, व्हाई डू वी नीड फूड? हमें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई डू वी नीड फूड? खाने की जरूरत हमें क्यों होती है? हमें खाना किस लिए आवश्यक है? Why do we need food? हमें खाना खाना क्यों जरूरी है? बता सकते हो आप मुझे? क्या है इसके कारण? बहुत सारे कारण हैं. हम खाना क्यों खाते हैं? हाँ, एक एक करके लिखे हम लोग. देखो, पहले तो खाना क्या देता है? फूड gives us energy. क्या देता है? Food gives us energy. Energy यानी क्या है? ताकत देती है ना? Food gives us energy for what? To do our work. हमें कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की शक्ति कहाँ से मिलती है? खाना खाने से मिलता है ना? जब हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हमें हमें ताकत नहीं होगी, हमें शक्ति नहीं होगी. फिर अगला एक खाने की जरूरत पर बोले तो हम क्या लिखेंगे? फूड इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. क्या? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. हमारे शरीर को ठीक ठाक चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? हमें खाने की जरूरत पड़ती है ना? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. और और क्या करता है फूड? फूड हेल्प अस टू ग्रो. फूड हेल्प अस टू ग्रो, यानी कि हमें बढ़ने में हमारी सहायता करता है ना? आप लोग अभी जो आपकी जो उम्र है वो ग्रोइंग स्टेज है, ग्रोइंग एज है आपकी. तो आप अच्छे से खाना खाओगे तभी आप क्या होंगे? आप बहुत बड़े बनोगे, हाइट सब होगे आपको, है ना? और क्या करोगे? क्या करोगे आप? खेल कूद पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, है कि नहीं? तो फूड हेल्प अस टू ग्रो. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फूड क्या करता है? resist us from diseases. ठीक है? Food resist us from diseases. Diseases क्या है बेटा? Disease यानी कि बीमारियों से हमारी रक्षा करता है. It gives us immunity, है ना? Immunity सुना है आपने? जो हमारे शरीर में प्रतिरोध होता है, यानी कि कोई भी बीमारी होने से हमारे शरीर को बचाता है. ठीक है? तो अच्छा खाना खाओगे तो आप क्या होगा? कम बीमार पड़ोगे, कम बीमार पड़ोगे. तो हमने क्या क्या देखा? वाई डू वी नीड फूड? अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बेटा तुम खाना क्यों खाते हो, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बेटा? आप ये बोलोगे कि मैं इसलिए खाना खाता हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया खाना. ऐसे बोलोगे आप? ऐसे बोलोगे? क्या बोलोगे आप? साइंस पढ़ते हो तो क्या बोलोगे आप? कि मैं इसलिए खाना खाता हूं, उसके बहुत सारे रीजंस है. क्या बोलेंगे आप? एक एक करके उनको बताएंगे
कि फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। फिर क्या बोलोगे? फूड हेल्प अस टू ग्रो, फूड रेजिस्ट फ्रॉम डिजीजेस, है ना। खाना खाने से हम क्या करते हैं? हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर आता है। क्या आता है? इम्यूनिटी पावर आता है। ठीक है। अब देखो बेटा, हमारा जो खाना है ना, हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं, हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं, वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। खाना बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, और उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम? क्या कहते हैं हम उनको? इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ठीक है। क्या है इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो फूड आइटम्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर आइटम्स, एक या एक से ज्यादा वस्तुओं से। मोर सब्सटेंस बोलेंगे या आइटम्स बोलेंगे, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो एक या एक से ज्यादा वस्तुओं से एक खाना बनता है, तो उसे हम उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपकी मम्मी चपाती बना रही है। योर मम्मा इज मेकिंग चपातीज फॉर यू। सो इफ यू आस्क हर, मम्मा व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ चपाती, चपाती के इंग्रेडिएंट्स क्या है? पूछा है कभी आपने कि चपाती जो बनाते हो उसमें क्या क्या डालते हो? उसी को हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो आपकी मम्मा आपको बताएगी उसमें क्या क्या डलता है। आपकी मम्मा आपसे बोलेगी कि उसमें व्हीट फ्लोर, है ना, आटा डालता है। और क्या डालती है मम्मी उसमें? सॉल्ट डालती है, नमक डालती है, वाटर डालती है, पानी डालती है। फिर उसको गूंद कर क्या करेगी? चपाती बनाएगी। फिर एक दिन आपकी मम्मा ने क्या किया? उन्होंने वेजिटेबल पुलाव बनाया। सबको पसंद है पुलाव खाना। हम्म। वेजिटेबल पुलाव बनाया मम्मा ने। तो आपने पूछा, मम्मा वेजिटेबल वेजिटेबल पुलाव जो आपने बनाया उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा द इंग्रेडिएंट्स फॉर वेजिटेबल पुलाव आर, क्या बताए? वेजिटेबल्स चाहिए सबसे पहले तो, है ना। सबसे पहले तो सब्जियां चाहिए, फिर राइस चाहिए, फिर घी चाहिए, सॉल्ट, स्पाइसेस, वाटर, ये सब डालकर मम्मा ने वेजिटेबल पुलाव बनाया है। ठीक है। तो द इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? यूजुअली द फूड इज मेड अप ऑफ वन और मोर substances और items, they are known as the ingredients. Is that clear to you? ये क्लियर है बेटा आपको? ठीक है। ओके। अब हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारा खाना होता है ना, हमारा जो फूड आइटम होता है, उस फूड आइटम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम्म। So these ingredients, they contain some components which are required, which are needed by our body. हमारे शरीर में इनकी बहुत जरूरत होती है। जो खाने में जो चीजें पड़ती है, जो इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं ना बेटा, उसमें the ingredients contains some components, ठीक है, some components in the ingredients that are needed by our body. हमारे शरीर को बहुत महत्वपूर्ण चीजें इन सब से मिलता है। और इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन कंपोनेंट्स को हम? इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्लियर? So some components that are needed by our body, which are present in the ingredients of the food, are known as the nutrients. Okay, now let's learn about nutrients. हम nutrients के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। Okay, अब देखो, ये जो nutrients होते हैं ना, ये nutrient basically
यहां पर मैं लिखती हूं न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये कुछ तरह के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लेट्स लर्न वन बाय वन। दीज आर, फर्स्ट वन इज carbohydrates. Carbohydrates. Second one, proteins. Second one, proteins. Third, fats. इनको हम लिपिड्स भी बोलते हैं। फिर vitamins and minerals. Vitamins and minerals. फिर roughage. इनको हम डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। रफेज को हम डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के हैं देखो। कार्ब और कौन से हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। दो और बातें मैंने बताई आपको, रफेज एंड वाटर। रफेज एंड वाटर, ठीक है। तो इन सबसे मिलकर क्या बना है? न्यूट्रिएंट्स बने हैं। ये भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम पढ़ेंगे इन सब में ये जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सबके यूजेस क्या क्या, ये सब क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, ये सब हमारे बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक। ओके, अब देखते हैं हम लोग ये हमारे बॉडी के लिए क्या क्या करते हैं। सभी को मिलाकर हम जो खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब जो होता है, इन सबको इंक्लूड करके जो हम करते हैं उसी को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट। यानी कि हमारे भोजन में क्या क्या होना चाहिए? सही कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, रफेज, ये सभी हमारे भोजन में आवश्यक रूप में होना चाहिए। तभी हमारे को हम क्या कहेंगे? हम उसको क्या कहेंगे बेटा? हम उसको क्या कहेंगे? बैलेंस्ड डाइट कहेंगे। बैलेंस्ड डाइट कहेंगे। क्लियर? ओके, तो बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट क्या है? अ डाइट दैट कंटेन्स all the nutrients. A diet that contains all the nutrients along with roughage and water required by the body in the right proportion. ठीक है, सही मात्रा में हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, along with क्या होना चाहिए? रफेज एंड वाटर एंड कैसे, कैसा होना चाहिए? रिक्वायर्ड अमाउंट, हमारे शरीर को जितनी जरूरत होती है उतना होना चाहिए। इज इट क्लियर? ये क्लियर है बेटा? ओके,
अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन्स क्या है, फैट्स क्या है, विटामिन्स क्या है करके एक एक करके हम पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स। पहला है हमारा न्यूट्रिएंट जो हम लेंगे, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर बॉडी। क्या करते हैं ये? दे प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में आपको तुरंत कोई आपके शरीर में ताकत चाहिए तो आपको क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है दो तरह के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर द, क्या क्या बोलते हैं हम उनको? स्टार्च एंड शुगर्स। ठीक है, स्टार्च एंड शुगर्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स के दो रूप हैं। अब आप पूछोगे कि मैम क्या क्या खाए हम जिससे कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिले, क्या क्या खाना चाहिए हमें? हमें जो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेस है वो है राइस, व्हीट, पोटैटो, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ये सब क्या है? राइस, व्हीट, पोटैटो, फ्रूट्स एक्सेट्रा आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, एंड कार्बोहाइड्रेट्स दे गिव इंस्टेंट एनर्जी इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो है वो जल्दी से ताकत देते हैं, जल्दी से ताकत देते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में ताकत देते हैं। तो ये नहीं भूलना, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स आपसे पूछा जाए तो आप एनर्जी को याद रखिएगा, आपके बॉडी में जो एनर्जी देती है। एंड द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, स्टार्च एंड शुगर्स। ठीक है, राइस, व्हीट, पोटैटो, फ्रूट्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स फॉर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, जिससे कि आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप चावल खाते हो, रोटी खाते हो, है ना? ये सब चीजों में क्या है? इन सब चीजों में क्या है? इन सब चीजों में जो है कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर होता है, और फ्रूट्स में भी जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्लियर? अब अगला हम बात करते हैं, दूसरा है प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स क्या है देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर है आपको? तो अगले न्यूट्रिएंट की तरफ जाते हैं हम, वो है प्रोटीन्स। अगला है हमारा प्रोटीन्स। ठीक है, अब प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में? प्रोटीन रिच जब फूड हम खाते हैं तो उससे हमारे बॉडी में क्या क्या फायदे होते हैं? देखो बेटा, ये जो प्रोटीन्स हैं ये किस लिए होते हैं हमारे बॉडी में, क्यों खाते हैं हम लोग? इट हेल्प्स इन द ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ, रिपेयर and maintenance of the body parts। ठीक है, अभी देखो, आपकी उम्र क्या है? आप 6 स्टैंडर्ड में हो, आपकी बढ़ने की उम्र है, तो आपको क्या सबसे ज्यादा लेना चाहिए? यू शुड टेक प्रोटीन रिच फूड, है ना? सबसे ज्यादा प्रोटीन की जो प्रोटीन रिच फूड है वो आपको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? बिकॉज इट हेल्प्स इन ग्रोथ। रिपेयरिंग क्या होता है बेटा? जब हमारे शरीर में कोई चोट लगती है ना, तो वो चोट जल्दी से ठीक ठीक होने के लिए क्या करते हैं हम लोग? अगर प्रोटीन रिच फूड खाए तो हमारे जो अंदर के जो सेल्स है जो भी डैमेज होते हैं वो जल्दी रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर को ठीक ठाक बनाए रखता है, हम सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, स्वस्थ दिखते हैं। तो हमें क्या लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए हमारे शरीर में।
अब आप पूछोगे कि मैम कौन से खानों में प्रोटीन्स होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कौन से खानों में प्रोटीन्स होते हैं। आप क्या क्या ले सकते हो जिससे कि आपको शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। देखो, पल्सेस, दालें होती है ना, पल्सेस। नट्स, नट्स खाते हो आप, जैसे कि कैश्यू नट होता है, कैश्यू नट्स, ऑलमंड्स, बादाम कहते हैं जिसको हम, ठीक है, ऑलमंड्स होता है, ग्राउंड नट होता है, मूंगफली, ग्राउंड नट। हम्म। और और किस किस में होता है? एग्स में होता है, मिल्क में होता है, एग्स, मिल्क, चीज, चीज, हाँ, मीट, फिश, इन सब में क्या होता है? इन सभी में हमारे बॉडी के ग्रोथ को बढ़ाने की और हमारे बॉडी को रिपेयर करने की, हमारे बॉडी में जितने भी हमारे शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको मेंटेन करने की एक क्षमता किनमें होती है? प्रोटीन्स में होती है, ठीक है। तो प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो पहले हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में जो है हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो प्रोटीन में क्या मिलता है? जो प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे शरीर की ग्रोथ में और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी पार्ट में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? हम फैट्स की बात करेंगे, फैट्स की बात करेंगे। फैट्स, जिन्हें हम लिपिड्स भी कहते हैं। अब आपको पता होगा कि फैट्स क्या क्या होते हैं ना, फैट्स क्यों होते हैं? ये फैट्स भी कार्बोहाइड्रेट की तरह ही क्या करते हैं? प्रोड्यूसेस एनर्जी इन आवर बॉडी। दे ऑल्सो प्रोड्यूसेस एनर्जी। हम फैट खाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या आता है? क्या आता है? एनर्जी आती है इन आवर बॉडी, ठीक है। फैट खाते हैं तभी हमारे शरीर में क्या आता है? एनर्जी आती है। अब फैट किस किस में होते हैं? फैट जो होते हैं वो नट्स में, मिल्क में, चीज, बटर, घी, एक्सेट्रा। इन सब में क्या होता है बेटा? इन सब में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती, आई एम सॉरी, फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। फैट्स की मात्रा या लिपिड्स की मात्रा अधिक होती है। द फैट्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस एनर्जी इन आवर बॉडी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की तरह ये भी क्या करते हैं हमारे शरीर में? ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ओके। अब अगला है, अगला हम बात करेंगे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करते हैं। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये वाइटामिन्स और मिनरल्स ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में? ये हमारे जो बॉडी है उसको डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करता है। क्या करता है ये? वाइटामिन्स एंड मिनरल्स फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। क्या करते हैं? हमारे शरीर में कोई भी रोग आता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ हमारे बॉडी से ये लड़ते हैं। अगर हमारे बॉडी में सही मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स हो तो वो हमारे बॉडी की क्या करते हैं? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। दे फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, दे रेजिस्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, ओके। अब वाइटामिन्स जो है कई प्रकार के होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, लाइक विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ई, विटामिन के, विटामिन डी, बी, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इतने सारे विटामिन्स जो होते हैं हमारे हमारे जो शरीर के लिए
बहुत ही आवश्यक है। दे आर वेरी एसेंशियल बिकॉज दे फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। हमारे शरीर में जो जितने भी रोग आते हैं, रोगाणु आते हैं, उनसे लड़ने में ये बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे विटामिन यहाँ पर दिए हुए हैं, देख रहे हो आप? विटामिन ए, विटामिन बी, देखो अब ये बी देख रहे होगे आप लोग, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इतने सारे विटामिन बी है ना। तो बेटा इन विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ विटामिन्स हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत नंबर्स में है। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, देखा आपने? तो इनको हम क्या कहेंगे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहेंगे, बिकॉज दे आर इन अ ग्रुप। ठीक है। और देखो विटामिन सी, डी, ई और के, so these vitamins and also the minerals, they helps our body to fight against diseases. diseases के खिलाफ क्या करते हैं ये लोग? ये हमारे बॉडी में लड़ते रहते हैं। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है आज की? ठीक है। तो अभी अगर इतनी बातें आपको क्लियर है, मैं एक छोटे छोटे 3-4 प्रश्न है आपके लिए, वो मैं पूछूं आपसे? जल्दी से आंसर दोगे आप मुझे? ओके, रेडी हो जाइए। ओके, मैं प्रश्न करूंगी और मुझे आप आंसर्स देते जाना, ठीक है? ओके, पहला प्रश्न देखो बेटा। पहला प्रश्न आपके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है आज मेरे पास। मैं प्रश्न पूछूंगी, छोटे छोटे आंसर से आप जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिएगा। मैं देखती हूँ कौन से स्कूल के बच्चे मुझे जल्दी जवाब देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे खाने के सबसे मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। ओके, अब अगले सवाल करें, अगले अगले प्रश्न की तरफ चलें हम लोग। अगला प्रश्न है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी में एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? आप अपने नोटबुक पे लिखते जाइए। आंसर्स बहुत छोटे हैं, ऑप्शंस नहीं है आपके पास, आप लिख लीजिए, जल्दी से आपको मिल जाएगा ये आंसर। द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी में एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, द न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है? कौन सा वो न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी में ग्रोथ, हमारे शरीर में ग्रोथ और हमारे बॉडी को मेंटेन करता है? आगे चले। ओके, अगला प्रश्न है, द न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। वे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को रोगों से बचाव करता है? विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। हो गया। ये चारों प्रश्न के आंसर सबने लिख लिए। अब एक एक करके आप मुझे आंसर्स दे सकते हो, दे सकते हो ना बेटा? यस, स्टार्ट करें हम लोग। ओके, अपने माइक को होल्ड कीजिए आप सभी और मुझे आंसर्स दीजिए। मैं देखती हूँ कौन सा स्कूल पहला बोलता है। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, बताइए जल्दी से। या बोलिए, बताइए एक एक करके बताइए मुझे। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हाँ,
Carbohydrate, protein, fat, हाँ, mineral, vitamin. वेरी गुड. सो द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर. ठीक है. ओके, अब अगला प्रश्न बताइए, अगले प्रश्न का आंसर बताइए. द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. हमारे शरीर में एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? बताइए. किसी का? हाँ. Carbohydrate. यस, वेरी गुड. कार्बोहाइड्रेट, और उसके साथ एक और है, एक और न्यूट्रिएंट है जो हमें एनर्जी देता है जल्दी से. वो कौन सा है? एक तो कार्बोहाइड्रेट बताया था मैंने आपको, और एक और है. हाँ, कोई बोल रहा है वहां से, मैं सुन रही हूँ. Fats. Fats, very good. So the carbohydrates and the fats are the nutrients which mainly give energy to our body. Good. ठीक है. ये रहा इसका आंसर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए. द न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. वो कौन सा न्यूट्रिएंट है? बताइए. Proteins. So the proteins are the nutrients needed for the growth and maintenance of our body. Very good. The last question. The nutrients which protect our body from diseases. हमारे बॉडी को डिजीजेस से बचाने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं बेटा? जरा क्लियर होकर बोलिए ना, आप जरा कॉन्फिडेंटली बोलिए. कौन से हैं? आप सही बोल रहे हो. यू आर राइट. Minerals. Very good. The nutrients which protect our body from diseases are vitamins and minerals. Clear? आज की क्लास सबको क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो यस बोलिए. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. आज की क्लास में कोई दिक्कत आ, बताइए. यस और नो? आज की क्लास आपको क्लियर है? ओके, थैंक यू. ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं. वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर सेशन एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद बच्चों.